नमस्कार साथियों, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा कि जो हमारे देश का लद्दाख है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, इस टाइम पे वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, वहाँ पर आंदोलन क्यों हो रहा है और वे आंदोलन के थ्रू क्या चाहते हैं, इसको अपन इस वीडियो में पूरा समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि लद्दाख में आंदोलन क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। देखिए, लद्दाख जो है हमारे देश के उत्तर दिशा में पड़ता है। पहले जो लद्दाख था वो जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर 4 एमएलएस और 1 एमपी होया करता था। लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद भारत सरकार ने 2 नई यूनियन टेरिटरीज बना दी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कौन कौन से? एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। इनको अलग अलग कर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर है, उनके पास तो अपनी विधानसभा है, लेकिन जो लद्दाख है उनके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है, उनकी अपनी कोई राज्य सरकार नहीं है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वो तो अपना विकास कर लेती है अपनी राज्य सरकार के थ्रू और थोड़ा बहुत केंद्र सरकार के थ्रू। लेकिन जो लद्दाख है वहां पर ना तो कोई राज्य सरकार है, मतलब कि विधानसभा नहीं है। 4 एमएलए थे और 1 एमपी था, तो फिर भी ठीक था। लेकिन जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो क्या हुआ कि उनके जो 4 एमएलए थे वो तो रहे नहीं, क्योंकि उनके पास विधानसभा नहीं रही। विधानसभा तो जम्मू एंड कश्मीर के पास रह गई, ठीक है। और उनके पास विधानसभा भी नहीं रही और उनके पास 4 एमएलए भी चले गए। अब उनके पास बचा केवल 1 एमपी। लद्दाख में केवल 1 ही एमपी है जो लद्दाख की आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है। लद्दाख के लोगों का यह मानना है कि वहां पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उनकी बातों को सुनने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लेजिस्लेटिव नहीं है, विधानसभा नहीं है। इसलिए वहां के लोग चाहते हैं कि लद्दाख जो है उसको एक पूर्ण राज्य बनाया जाए और वहां पर कम से कम एक विधानसभा दी जाए और वहां पर कम से कम 2 एमपी दिए जाए। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाए। 6ठी अनुसूची में वर्तमान में भारत के असम, मेघालय, मिजोरम राज्य जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनको रखा जाता है, उनको संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन खुद चला सकते हैं, खुद का एक सदस्य चुनकर वहाँ के रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, अपनी संपत्ति, रीति रिवाज आदि पर रूल बना सकते हैं। वहाँ के लोग ये चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने प्रदर्शन जारी रखे। 2019 में प्रदर्शन करा, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी, तो सरकार ने क्या करा, उनसे लिखित में वादे कर दिए कि हम ये काम करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा। इसी को देखते हुए 2020 में आंदोलन किया गया, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। ऐसे ही 2-3 साल से वे आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष। जब लद्दाख के लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई, बार बार आंदोलन करने पर भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, प्रवर्तक व शिक्षा सुधारी सोनम वांगचुक, जिनके बेसिस पर 3 इडियट्स मूवी बनी है, 3 इडियट्स में रंचू का जो कैरेक्टर है उन्हीं की रियल लाइफ से कॉपी करा गया। वांगचुक जो है उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके थ्रू नदियों के पानी को जमा कर बाद में सिंचाई में काम लिया जा सके। उन्होंने 21 दिन के आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार लद्दाख की मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक वे आमरण अनशन करेंगे। वह खुले आसमान के नीचे सोएंगे, वह खुले आसमान के नीचे ही रहेंगे। हम सब की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्तर पर आंदोलन या फिर आवाज उठाकर जो लद्दाख की आवाज है उसको सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन है उसको तुड़वाएं और हमारे लद्दाख के एक सुंदर से राज्य को, हिस्से को संरक्षित करने की कोशिश जो सोनम वांगचुक ने करी है उसको सफल बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।